इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ ए स्मॉल सॉलिड बॉल रिलेटिव डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू 1 दे रखी है, यानी कि रो एस बाय रो एल की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है आपको। एंड द प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द वेलोसिटी वी नोट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए वाइड वेसल कंटेनिंग वाटर, हाइट दे रखी है h, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। अब इस पे देखो रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 दे रखी है, इसका मतलब जो एफ एम जी और जो अब थर्ड फोर्स होगा वो दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि एफ एफ क्या होता है, एम जी बाई आर डी, एफ एफ क्या होता है, एम जी बाई आर डी, और आर डी की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें 1। तो यानी कि इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स 0 होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वी नोट तक सरफेस तक पहुँच जाएगी, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ एम जी लगेगा, ऊपर एफ एफ लगेगा। एफ एफ की वैल्यू भी किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल। अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 के इक्वल दे रखी है तो उस केस में ये समझ जाओ कि उसमें जो एफ एफ लग रहा है वो एम जी के इक्वल ही होगा, यानी कि नेट फोर्स उसके ऊपर 0 और उसके पास वेलोसिटी है। अगर वो जनरली छोड़ दिया मान लो किसी वाटर में और उस केस में रिलेटिव डेंसिटी 1 दे रखी है, तो यानी कि वो बॉल वहीं की वही रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। अगर आपने उसको वेलोसिटी दे दी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, तो सरफेस तक आते ही तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वी नोट ही रहेगी। सरफेस तक पहुंचेगी तो वी नोट होगी। अब जैसे ही ये बाहर आएगी वाटर से, सरफेस से बाहर, वेलोसिटी तो है ही इसके पास ऐसे आपने वी नोट, तो इस केस में जनरल किसका क्वेश्चन हो जाएगा, काइनेमेटिक्स का, यानी कि जनरल एयर है और एक बॉल को आपने वेलोसिटी दे दी, ऐसा होगा। समझ में आ गया, यानी कि अब ये तो सरफेस से बाहर आ चुकी, वाटर से बाहर आ चुकी, अब क्या है बस एयर के कांटेक्ट में आ गई। जनरल ये क्या रह गया, अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन बन गया। तो वेलोसिटी वी नोट की है, कितनी हाइट ट्रैवल करेगी, तो वी नोट स्क्वायर बाय में क्या होगा, 2g। यही होता है कि अगर एक बॉल को वी नोट की वेलोसिटी से फेंक दिया तो कितनी मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करेगी, तो v स्क्वायर बाय में 2g होता है। या फिर इक्वेशन लगा दो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, घटते घटते वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यानी कि थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है वी नोट का स्क्वायर, माइनस साइन लगाओगे क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट, तो a का साइन नेगेटिव लेते हैं, तो 2g इंटू एस, तो वी नोट का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gs, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g। ये आंसर आ जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, यानी कि एक बात नहीं पता लगी, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 दे रखी है तो इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा उस बॉल पे वो 0 होगा, ठीक है।